फिर दिमाग में आता है यार सिंध का क्यों लिख रहे हैं, सिंध का तो हटा दो, ये तो हमारा नहीं है। फिर लगता है कि यार शुरुआत में नेहरू जी ने उन्होंने नहीं हटाया, इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत के जो भारत भाग्य विधाता बने हुए हैं उनके ये दूरदर्शिता होगी और उनके दिमाग में होगा कि आज नहीं तो कल लेना है, वापस लेंगे। वापस लेंगे तो बाद में सिंध कहीं जोड़ना पड़ेगा, उससे अच्छा है पहले सिंध को जोड़ के रखा जाए तो ठीक रहे। कि आधुनिक राजस्थान भी वहां से शुरू होता है जब अंग्रेज राजस्थान में आ गए थे, तो शुरू तो वैसे ही करेंगे हम, पर सच्चाई ये है कि अंग्रेज राजस्थान में आए नहीं थे। भारत अंग्रेजों का गुलाम था, राजस्थान नहीं। हम भारत के पार्ट नहीं हुआ करते थे। हमारा 1947 के बाद भारत में मर्जर किया गया है। पहले अंग्रेजों का जब भारत था तो भारत दो टुकड़ों में बंटा हुआ होता था। एक वह भारत जिस पर अंग्रेजों का राज था, जिसको ब्रिटिश इंडिया बोलते थे। क्या बोलते थे? एक वह भारत जिनके साथ अंग्रेजों की संधियां थी, उसको देसी रियासतें बोलते थे। क्या बोलते थे? हम उसमें थे, सेकंड वाले के अंदर आते थे। हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, हम राजाओं के गुलाम थे। हमें अंग्रेजों से आजादी नहीं मिली थी, हमें राजाओं से आजादी मिली थी। राजाओं का राजतंत्र समाप्त हुआ था, हम लोकतंत्र के अंदर प्रविष्ट करते हैं। हमारा भारत में एकीकरण होता है, यूनिफिकेशन या इंटीग्रेशन होता है। बाकी हमारा और भारत का सीधा सीधा आपस में कोई लेना देना नहीं था। इसलिए आप पढ़ते हो कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद से लेकर दांडी तक की यात्रा निकाली। आप कोई पढ़ते हो कि सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा और त्रिपुरी के अधिवेशनों में अध्यक्षता की। भगत सिंह को लाहौर के अंदर बम फोड़ के आए। कभी सिंगल टाइम आपने ऐसा पढ़ा कि भगत सिंह ने जैसलमेर में आके कहा कि इंकलाब जिंदाबाद? कभी सिंगल टाइम पढ़ा कि गांधी जी बीकानेर आए और गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का आंदोलन चलाएंगे? क्यों आते वो यहाँ पे? क्योंकि हम भारत के पार्ट ही नहीं थे, उनको यहां आंदोलन करने की कतई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वो लोग आए भी नहीं यहाँ पे। इसीलिए आपके देश के राष्ट्रगान में आपका नाम नहीं है, बाकी सबका है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, आपको छोड़ के पूरा भारत है। वो सिंध भी है जो अब हमारा नहीं है, क्योंकि 1911 में जब गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर उस राष्ट्रगान की रचना कर रहे थे, तब सिंध उस इंडिया का पार्ट था जिस इंडिया पर अंग्रेजों का अधिकार था। उस समय आप उस इंडिया के पार्ट नहीं थे, इसलिए आपका नाम नहीं लिखा हुआ उसके अंदर। कई बार लगता है कि यार भारत सरकार को समझना चाहिए और सिंध का नाम हटा के अपना जोड़ दे। 52 सेकंड की जगह 53 सेकंड हो जाएगा, और तो क्या होगा। बस सिंध जल्दी बोला जाता है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मराठा थोड़ा टाइम लगेगा। 53 के 53.5 हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा यार। अब हम इंटीग्रेट पार्ट है इंडिया के, अभिन्न अंग है भारत के, क्यों नहीं जोड़ा जाता? फिर लगता है कि नहीं यार, राजस्थान त्याग की भावना वाला राज्य रहा है, हम यूं नाम के लिए तो क्या ही मांग करें। हम बिना नाम के भी राजस्थान भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। फिर दिमाग में आता है यार सिंध का क्यों लिख रहे हैं, सिंध का तो हटा दो, ये तो हमारा नहीं है। फिर लगता है कि यार शुरुआत में नेहरू जी ने उन्होंने नहीं हटाया, इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत के जो भारत भाग्य विधाता बने हुए हैं उनके ये दूरदर्शिता होगी और उनके दिमाग में होगा कि आज नहीं तो कल लेना है, वापस लेंगे। वापस लेंगे तो बाद में सिंध कहीं जोड़ना पड़ेगा, उससे अच्छा है पहले सिंध को जोड़ के रखा जाए तो ठीक रहे। थोड़े दिनों पहले सिंध, पाकिस्तान का जो सिंध है, उसके अंदर आंदोलन चल रहा है कि पाकिस्तान से सिंध को आजाद किया जाए। पाकिस्तान से सिंध को, वहां आंदोलन चल रहा है, वो सिंधी आंदोलन कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, अलग देश बनाएंगे। थोड़े दिन पहले, अभी 15-20 दिन पहले, वो लोग तख्तियां लेके आंदोलन कर रहे थे। जो बाइडेन के ले रखा था उन्होंने, बोरिस जॉनसन का ले रखा था कि जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन ध्यान दो, हम सिंधियों को इस पाकिस्तान से आजाद करवाओ। तब उन लोगों के पास में सबसे अधिक तख्ती नरेंद्र मोदी की भी थी। वो बार बार ये भी मांग कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी तुम भी ध्यान दो। नरेंद्र मोदी भी सोच रहे होंगे कि ध्यान पूरा है, कभी भी किया जा सकता है ऐसा।